बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैर से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ जी एज़ यूजुअल सुबह के टाइम से। नमाज़ कुरान पाक यहाँ पे मैंने और बच्चों ने पढ़ लिया है और बच्चे उसके बाद कर रहे हैं ब्रश। जब तक वो ब्रश वग़ैरह करेंगे, अपने फ़ेस वॉश करेंगे, जब तक मैं उनके यूनिफ़ॉर्म जो है वो अलमारी से निकाल लूँगी और बच्चों को मैं यहाँ पे रेडी कर दूँगी। रेडी करने में बच्चों की जो है वो कुछ हेल्प मैं कर देती हूँ, कुछ वो खुद से कर लेते हैं। कुछ काम बच्चे खुद से नहीं कर सकते, जिस तरह से अनाया के बाल जो हैं वो खुद नहीं बना सकती, तो फिर वो मैं बना देती हूँ। और उसके बाद मैंने उनके लिए नाश्ता जो है दूध वग़ैरह मैं उनका मग्स में डाल के रखती हूँ पहले ही। तो इस टाइम ड्यूटी जो होती है वो अर्शमान की होती है कि वो अपना नाश्ता खुद से लगाए, क्योंकि इस तरह छोटे-मोटे काम जो हैं बच्चों को अगर बताते रहें तो फिर वो आपकी हेल्प कर देते हैं। तो इस तरह जो है वो बच्चों को भी आदत हो जाती है और अच्छा लगता है। तो बच्चों का नाश्ता जो है वो यहाँ पे लग गया है और वो नाश्ता कर रहे हैं और मैं आ जाऊँगी किचन में। तब तक मैं उनके लिए लंच बॉक्स बना लूँगी। और आज लंच बॉक्स में बच्चे लेके जाएँगे पराठा और अंडा। असल में पराठा जो है वो होता है हमेशा ताज़ा आटा गूँध के बनाया जाए, तो वो अच्छा बनता है। लेकिन क्योंकि इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो आटा अगर गूँध के मैं रखूँ भी तो उसको रेस्ट जो है वो नहीं मिलता। तो जब तक आटे को रेस्ट नहीं मिले तब तक वो फिर फ़िक्स नहीं होता और उसका पराठा जो है वो सही नहीं बनता। तो इसलिए फिर आटा जो है वो मेरे पास रात का ही था। अच्छे बन गए थे पराठे, लेकिन ये कि वैसे नहीं बने जैसे ताज़ा आटे के साथ जो है वो बनते हैं। अच्छा, बच्चों के पराठे जो है वो मैं देसी घी से बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ते में पराठा बच्चे बहुत कम लेते हैं। तो फिर जिस दिन वो नाश्ते में खाएँ, नाश्ते में तो बहुत कम खाते हैं। यही होता है कि लंच में साथ लेके जाएँ। तो फिर जिस दिन लंच में लेके जाना हो उस दिन मैं यही ट्राई करती हूँ कि देसी घी से ही जो है वो बने पराठा। क्योंकि उसके साथ एक तो छोटे बच्चों को फ़ैट की भी ज़रूरत होती है और देसी घी जो होता है ये वैसे भी अच्छा होता है बच्चों के लिए, इसलिए मैं देसी घी से ही बनाऊँगी। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि मैं बच्चों के लिए जो पराठा बनाती हूँ मैं उसके अंदर जो प्लेन आटा होता है उसके अंदर मैं थोड़ा मैदा भी मिक्स कर लेती हूँ, उसके साथ भी बहुत मज़े के पराठे बनते हैं और बच्चों को वो अच्छे भी बहुत लगते हैं। और इस तरह जिस तरह वो लच्छे वाला पराठा होता है, बल वाला पराठा होता है, वो अगर उसमें मैदा मिक्स कर लें तो फिर वो बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास आटा ही रात का था, अगर मैं अब गूँथती तो फिर मैं उसके अंदर मैदा जो है वो मैं मिक्स कर लेती। जी, तो पेड़े मैंने आटे के बना लिए थे। पहले मैंने सिंपल पेड़े बनाए थे और उसके बाद मैंने उसके अंदर जो है उसको बेल के, सादा रोटी जिस तरह से बेलते हैं उस तरह बेल के और उसमें थोड़ा कट लगा के मैंने उसके अंदर देसी घी लगाया है और उसके बाद मैंने उसका बल वाला जिस तरह से बनाते हैं पेड़ा, वो मैंने पेड़ा बना लिया और तकरीबन उसको 5 मिनट रखें तो फिर बहुत अच्छे से रोटी बन जाती है। मैंने उसको बेल के और तवे पे डाल दिया है और तवे पे भी मैं देसी घी ही यूज़ करूँगी। मेरे बच्चे ना तो ज़्यादा अचार पसंद करते हैं पराठे के साथ और ना ही मतलब सिंपल अंडा जो है वो इनको मैं बना के देती हूँ। अगर उसके अंदर मैं कुछ भी ऐड करूँ उसको जिस तरह से ऑमलेट की शेप दूँ, तो फिर बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि हरी मिर्चें वो वैसे ही निकाल देते हैं, प्याज़, टमाटर कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता अंडे के अंदर, तो इसलिए मैं फिर उनके लिए प्लेन अंडा ही बनाती हूँ। हालाँकि यहाँ पे मेरा दिल था कि मैं उनको थोड़ा ना प्याज़, टमाटर, थोड़ी 1-2 छोटी-छोटी हरी मिर्चें जो है वो डाल के और उनको मैं ऑमलेट बना के दूँ, लेकिन वो कहते हैं जी नहीं, हमने इस तरह से ही लंच बॉक्स जो है वो वापस ले आना है, हमने वहाँ पे लंच नहीं करना। तो फिर मैंने भी कहा चलें ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे ही बना देते हैं, आप ऐसे लंच बॉक्स वापस ना लेके आना, जैसे आप कहते हो वैसे ही कर लेते हैं। तो रोटियाँ जो पराठे जो हैं वो मेरे यहाँ पे बन रहे हैं, अंडा भी मैं इसके बाद बना लूँगी और सफाई जो है किचन की, थोड़ी बहुत क्लीनिंग वो मैं साथ-साथ करती रहती हूँ।
ऑलमोस्ट मेरा किचन रात को ही ऑलमोस्ट नहीं बल्कि रोज़ ही इस तरह से होता है कि किचन जो है वो मैं रात को ही साफ़ कर लेती हूँ। कोई बर्तन कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं होता जो मुझे सुबह को इरिटेट करे, क्योंकि सुबह को जब आप किचन में आओ ना और किचन में कोई बर्तन एक भी पड़ा हो तो मेरी साइकी तो ये है कि मेरे तो सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं रात को अपना किचन जो है वो क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह फिर बहुत अच्छा लगता है जब साफ़-सुथरा सा किचन होता है, आप किचन में एंटर होते हैं। तो मैं इस तरह से करती हूँ। और ये नाश्ता बनाने के लंच बनाने के दौरान भी अगर थोड़ा वो जो है वो काउंटर टॉप पे थोड़ा मेस हो जाए तो वो मैं साथ-साथ ही कर लेती हूँ। इस तरह एक तो काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि अगर काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो फिर आपको ही टेंशन होती है, क्योंकि खुद करना होता है तो फिर खुद को ही टेंशन होती है। तो इसलिए मैं फिर साथ-साथ ही ट्राई करती हूँ कि मेरे काम जो है वो साथ-साथ होते रहें। लंच बॉक्स मैंने पैक कर लिया था, टिश्यू में मैंने लपेट के और उनके लंच बॉक्स में उनके पराठे रख दिए थे। तो अब बच्चे खुद से, अब ये भी मैंने इनकी 1-2 दिन हुए हैं मैंने ड्यूटी लगाई, पहले तो लंच बॉक्स इनके बैग के अंदर मैं ही रखती थी, लेकिन अब ये खुद से रखते हैं। अच्छे लगते हैं बच्चे छोटे-छोटे से काम करते हुए, और उनमें अवेयरनेस आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी उनमें पैदा होती है। उसके बाद बच्चे स्कूल जब चले गए हैं तो मुझे जाना था थोड़ा बाज़ार, मैं बाज़ार आ गई थी। थोड़ी इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेनी थी, छोटी-मोटी कुछ चीज़ें लेनी थी। अपनी सिस्टर की बेटी के लिए, भांजी के लिए जो है वो छोटी-छोटी सी है वो, तो उसके लिए मैंने कपड़े लेने थे और कुछ 1-2 चीज़ें वैसे जो वो लेनी थी। और यहाँ मैं दुपट्टे की शॉप पे आई थी, यहाँ मुझे बहुत से दुपट्टे इतने प्यारे लग रहे थे। इनके कलर्स और इनके ऊपर जो काम हुआ हुआ था बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये दुपट्टा भी मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने यहाँ से 2 दुपट्टे लिए थे, वो भी इंशाल्लाह मैं किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। और यहाँ से बाकी चीज़ें बाज़ार से लेने के बाद जो है भूख लग गई थी, क्योंकि नाश्ता बिल्कुल लाइट सा किया था, मैंने तो जस्ट चाय पी थी। मैंने फिर बाज़ार से ही शौरमा खा लिया था और साथ में मैंने जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। और उसके बाद घर चले गए थे जी यहाँ से फ्री होके। और घर में क्योंकि फिर मैंने खाने में मैंने बनाया था सिंपल चिकन और साथ सलाद वग़ैरह जो है वो बना लिया था। दोपहर में तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं खाया था। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।